तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स जो कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ओके, उनका नाम लिखना सीखेंगे हम लोग। तो देखो हम क्लासिफिकेशन 2 ही बेसिस पे था। क्लासिफिकेशन कल हमारा खत्म हो गया। आज हम लोग सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। तो देखो नोमेनक्लेचर भी इसका दो तरह का होता है, हम लोग नाम भी दो तरह से लिखेंगे। एक लिखेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, CN। ओके, CN, ताकि आपको मतलब डिफरेंस पहचान पाओ। ऐसा सब लोग नहीं लिखते, कोई कोई ऐसा हम लोग पहचानने के लिए CN, ताकि बार बार कॉमन नेम पूरा नहीं लिखना पड़े, ऐसा लिखेंगे आरुषि। और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, IUPAC नेम। IUPAC नेम को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सॉरी ये आई कैसे हो सकता है, हाँ IP लिख दो, IUPAC नेम। ओके, तो दो तरह से हम लोग नाम भी इसका लिखना सीखेंगे, एक कॉमन नेम, दूसरा आपका IUPAC नेम। ओके, देखो कॉमन नेम लिखने का कुछ विशेष रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको उस रूल के तहत ही लिखना है, ठीक है। बट IUPAC नेम लिखने के लिए कुछ रूल फॉलो होते हैं, आप उन रूल के तहत ही लिख सकते हो। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों ने तो खैर पढ़ा है, तो उन लोगों को पता है, रूल के बारे में आइडिया है। बट जो नए स्टूडेंट हैं वो नहीं पढ़े हैं रूल को, तो वो हम लोग बैकअप क्लास में पढ़ेंगे। ओके, 11th क्लास में पढ़नी थी, हम लोग उसको बैकअप क्लास में पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको समझ में आएगा पूरा ही। ओके, तो देखो ये तो समझ गए हम लोग 2.1 पे नाम लिखेंगे। अब हम लोग जैसे मान लो कि नाम किसका लिखेंगे, हेलो अल्केन का और हेलो अरेन्स का। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं हेलो अल्केन का। हेलो अल्केन, तो देखो हेलो अल्केन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RX, जहाँ पे R क्या है, कार्बन चैन है। ओके, यहाँ पे R क्या है, आपका कार्बन चैन है, R आपका कार्बन चैन है। ओके, और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा हेलो अरेन का बाद में लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखना सीख सकते हैं। R यहाँ पे कार्बन का चैन है, X आपका क्या है, हेलोजन है, ठीक है। आरुषि आप नए आए हो क्या, आज के क्लास में आपका पहला क्लास है, तो आपको बैकअप क्लास में आना पड़ेगा मॉर्निंग में 10 बजे, अगर 11th का नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा हुआ होगा आपको तो। ओके, तो देखो यहाँ पे हेलो एल्केन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, RS। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन का कॉमन नेम होता है अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल हाइलाइड। ओके, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा, इसका IUPAC नेम इसके जैसा ही रह जाएगा, हेलो अल्केन ही होगा। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हेलो अल्केन। हेलो की जगह पे क्या आएगा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। इतना देर से लगा रहे हैं आप लोग अपना फोन म्यूट करते जाओ, जो बहुत देर से आ रहे हो म्यूट करते जाओ। हेलो अल्केन। ओके, देखो जैसे मान लो कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया CH3 CH2
Cl। ओके, एक सेकंड, किसी को, एक स्टूडेंट को लिंक भेजना भूलिए। CH3 CH2 Cl, तो इसका हम लोग क्या नाम लिख सकते हैं? कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? अल्काइल की जगह पे क्या है हमारा? 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? कल बताया था ना, 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप। तो 2 कार्बन के लिए अल्क, अल्क की जगह पे क्या आ जाएगा? इथ, कॉमन नेम में। तो इथ, और यहाँ पे क्या लगा है? YL, तो इथाइल। और हाइलाइड की जगह पे कौन सा हाइड्रोजन है? क्लोरो, तो क्लोराइड। ओके, ये कॉमन नेम हो गया कैसा? अल्काइल हाइलाइड, तो इथाइल क्लोराइड। अब दूसरा आपका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम कैसा है? हेलो अल्केन जैसा है। तो हेलो की जगह पे हमारा कौन सा हाइड्रोजन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, और अल्केन के लिए जितने नंबर ऑफ कार्बन है तो 2, तो इथेन। ओके, क्लोरो इथेन। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या हो गया? क्लोरो इथेन। ओके, आई बात ये समझ में? अब देखो, मान लो आपको ये कंपाउंड गिवन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, CH3 CH CH3, और यहाँ पे लगा है Cl। ओके, CH3 CH CH3 और यहाँ पे लगा है Cl। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखो, अगर क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, एक तरफ से और 2 तरफ से, तो उसके लिए कॉमन नेम में हम लोग आइसो यूज करते हैं। आइसो। ओके, यानी ये जो कार्बोक्लोरीन है ना, वो आइसो ग्रुप पे जुड़ा है, यानी ऐसे कार्बन पे जुड़ा है जो 2 तरफ से कार्बन से जुड़े हैं। अगर एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हो तो N अल्केन, N अल्केन। अगर ऐसे ग्रुप पे जुड़ा है जो 2 तरफ से कार्बन से जुड़े हैं तो आइसो। ओके, और अगर 3 तरफ से जुड़ा है तो नियो। ये कॉमन नेम का नाम होता है। जो नया स्टूडेंट है वो बैकअप में सीखेंगे, इसको अभी नहीं सीखे हैं तो। और वैसे अभी भी आप समझ जाओगे। विनय का एडमिट क्यों नहीं हो पा रहा? ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ठीक है, आइसो, और इसको हम लोग आइसो अब क्या बोलेंगे? 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल। और क्लोराइड, तो क्लोराइड। आइसो क्यों लगाएं? क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आइसो। ओके, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? देखो, IUPAC नेम में अब हमको नंबर बताना पड़ेगा कि अगर क्लोरीन बीच में जुड़ा है ना, तो कौन से नंबर पे जुड़ा है। अगेन ये चीज नए वाले स्टूडेंट लोग नहीं पढ़े हो, बट कल परसों तक बैकअप क्लास में आप ये पढ़ जाओगे, अभी भी समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा ऑर्गेनिक पढ़े होगे तो। देखो, हम लोग ऐसे नंबरिंग करेंगे कि ये क्लोरीन वाले कार्बन को नियरेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे तो खैर बराबर है, यहाँ से नंबर करते हैं अगर तो 1 2 3, इधर से करते हैं तो भी 1 2 3, तो ये दोनों तरफ से ही 2 पे है, तो उसका नंबरिंग हम लोगों को बताना पड़ेगा नाम लिखने समय। ठीक है, तो ये हमारा जो हेलो है ना, वो पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो तो लिखेंगे, बट उसका पोजीशन बताएंगे कि कौन से कार्बन के नंबर पे जुड़ा है, तो सेकंड पे। तो 2 क्लोरो, फिर कितना कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोपेन। 2 पीपल एडमिट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? 2 क्लोरो प्रोपेन। आया समझ में ये बात? इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है?
नहीं डाउट, तेज हो आप लोग? ओके, तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे एक बात समझिए, वैसे भी समझा दी थी फिर भी समझिए, थोड़ा सा देर के लिए इसको इधर शिफ्ट करते हैं। देखो अगर आपका ऐसा कार्बन का चैन है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे कुछ जुड़ा है, यहाँ पे मान लो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये कुछ भी जुड़ा है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसका हम लोग क्या नाम लिखेंगे, एन प्रोपाइल। इतना का क्या लिखेंगे, एन प्रोपाइल, क्योंकि ये सीधी चैन है ना, सीधी चैन। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड सीधे चैन में है सारे के सारे। तो अगर ऐसा है CH3 CH CH3 और यहाँ पे जुड़ गया है ब्रोमो, तो ये कार्बन जो है ना वो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, और अगर ये H हटा दो और यहाँ पे भी एक CH3 ऊपर में जुड़ा होता तो नियो बोलते उसके लिए। ओके, अगर ऐसा है 4 कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन है तो एन ब्यूटाइल, सीधे चैन में है तो एन ब्यूटाइल। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नेम में ये यूज करते हैं। ओके, आप लोग वापस यहीं आ जाओ, लोग यहीं अच्छे लगते हो। अच्छा भैया स्क्रीन शॉट ही लो, इतना का स्क्रीन शॉट लो एक बार, ये ओके। तो अब ये हो गया। अब देखो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इरेज करती हूँ पहले, इतना कर दो इरेज। ओके ठीक है, तो अब देखो हमने ये देख लिया। अब मान लो अगर ये कंपाउंड, इसका क्या नाम हो जाएगा, CH3 CH CH2 Cl और यहाँ पे हमारा जुड़ा है CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा। देखो कॉमन नेम का तो कोई रूल फॉलो होता नहीं है, पहले ये बात आपको समझनी पड़ेगी मन में। कॉमन नेम कोई रूल फॉलो नहीं करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। देखो यहाँ पे ये कार्बन क्या है, आइसो ग्रुप है ना, और आइसो ग्रुप पे एक CH3 जुड़ा है। तो क्योंकि यहाँ पे आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम लोग कह सकते हैं आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि कॉमन नेम कोई लॉ फॉलो नहीं करता है। जैसे यहाँ पे आइसो कार्बन प्रेजेंट है और वहां पे CH3 प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल और क्लोराइड। ये क्या हो गया आपका, इसका कॉमन नेम। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। देखो IUPAC नेम के लिए तो हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग भी ऐसे कि क्लोरीन को लोवेस्ट पोजीशन मिले कार्बन का, तो हमको कहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा, हमको नंबरिंग यहाँ पे इस कार्बन को 1 कहना पड़ेगा, इसको 2, और चाहे ऊपर जाओ या इधर जाओ कहीं भी एक जगह पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 2 हमारे ग्रुप मिल गया, एक तो ये मिथाइल ग्रुप। ओके, इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं, CH3 को मिथाइल, C2H5 को इथाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक तो मिथाइल है, और क्लोरीन को भी हम लोग इसमें एज अ सफिक्स लिखते हैं, तो ये क्लोरो 2 है। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा है और फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो। तो हम लोग किसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेट से लिखते हैं, नाम लिखेंगे अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट में क्लोरो ज्यादा पहले आ जाएगा मिथाइल का, तो क्या लिखेंगे 1 पे क्लोरो। 1 आप लिखो या मत लिखो, 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं होता, बट मैं कर दे रही हूँ 1 क्लोरो। और मिथाइल कितने पे, उसका भी पोजीशन आपको बताना पड़ेगा। 1 क्लोरो, फिर 2 पे मिथाइल और मेथ एथ प्रो
3 कार्बन है ना, मेन चेन में कितना कार्बन है, 3, ये 1 1 2 3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ऐसा नाम हो जाएगा, ठीक है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अंशु और विजय, ये भी नए, इन लोगों को बहुत दिक्कत जा रहा है एडमिट होने में आज। ओके, आईयूपीएससी को हम लोग शॉर्ट में आईपी लिखना शुरू किए थे ना, ये चेंज कैसे हो गया। तो ये आपका हो गया आईयूपीएससी नेम। ओके, अब देखो इसका इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा, थोड़ा आप लोग लिख के बताओगे, खास करके पुराने स्टूडेंट, क्योंकि उन लोगों का पढ़ा हुआ है, नया स्टूडेंट का नहीं पढ़ा है तो 1-2 दिन में सीख जाएंगे वो बैकअप क्लासेस में। यहाँ पे आपका है CH3, यहाँ पे आपका है CH3, यहाँ पे आपका है CH3, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे आपका Cl। ओके, इसका आईयूपीएससी नाम लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम नहीं पूछता है, क्योंकि कोई रूल तो फॉलो करता नहीं है, तो किस बेसिस पे पूछेगा, तो वैसा। हालांकि इसका हम लोग लिख सकते हैं, बट कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोग इसका आईयूपीएससी नेम मुझे टैक्स करो, आईयूपीएससी नेम। अंशु, आप आज पहले दिन आए हो क्लास में? अंशु, आपका फर्स्ट क्लास है आज? यस मैम। अच्छा, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो, क्योंकि 2 दिन क्लास छूट भी गया है इसमें, अगर 11 ठीक से पढ़े होगे तो समझ में आ ही रहा है, अगर नहीं पढ़े होगे तो फिर मॉर्निंग में 10 बजे जाता है हमारा ये बैकअप के लिए, क्योंकि 12th का ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पोर्शन है, 12th का ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा पोर्शन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिक भी समझने। हाँ, तो अगर आपने 11th में नोमेनक्लेचर थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो मॉर्निंग में 10 बजे ग्रुप में लिंक जाता है, वहां पे 11th का बेसिक नोमेनक्लेचर हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, आप वहां पे कल से ज्वाइन करोगे तो वो समझने के बाद फिर यहाँ पे भी पूरा समझ में आने लगेगा। ओके मैम। चलो, इसका नाम बताओ जी आप लोग। मैसेज किए हो कि कोई नहीं किया मैसेज? भेजे मैम। दिख कहीं नहीं रहा वीडियो तो। मैम आपका म्यूट है। अभी ठीक है? अनम्यूट हुआ? यस मैम। ओके, तो देखो
हाँ, सृष्टि आपका गलत है, मैं कह रही थी। अमन आपका सही है, प्रिया का भी गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और अमन के बाद किसने भेजा है? शिवानी आपका सही है, वेदांत आपका सही है, सयेश आपका सही है, अभिनीता आपका भी सही है। ओके, देखो इसका नाम कैसा हो जाएगा। सबसे पहले तो हमको इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखो, नंबरिंग करने में क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे और ये क्लोरीन से सटे हुआ कार्बन है, कोशिश करते उसको कम नंबर मिले। तो 1 2। अब देखो, चाहे ऊपर जाओ, नीचे जाओ या फिर सीधे जाओ, कहीं भी जाओगे एक ही कार्बन मिलेगा। तो यहाँ पे चले जाते हैं मैम 3। लोएस्ट लोकेंट रूल देखते हैं ना पहले। लोएस्ट लोकेंट रूल देखते हैं पहले, मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल ही तो देख रहे हैं, बट हम लोग मैम हाँ मैम यहाँ पर ठीक है मैम, मैम वैसे ही होगा। पर आप बोले पहले क्लोरीन को देखेंगे, तो मैम क्लोरीन से पहले तो लोएस्ट लोकेंट रूल देखेंगे ना। नहीं बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, लीस्ट प्रायोरिटी है बट फंक्शनल ग्रुप है ना, तो पहले इसके कार्बन को नियरेस्ट नंबर देंगे ना। फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी होता है। ओके, लोवेस्ट लोकेंट रूल देखेंगे, बट यहाँ पे तो नंबर इसके हिसाब से ना लोवेस्ट लोकेंट की, ये कहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट है, क्लोरीन को किधर से नजदीक मिल रहा है, वो वही बात है ना, लोवेस्ट लोकेंट मतलब। कि कुछ और कंफ्यूजन है, बोलोगे नहीं तो पता कैसे पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन का चयन हो गया। जैसे मैम CH3 लगा हुआ है मैम C पे ऊपर नीचे। हाँ तो मैम अगर CH3 की जगह ऊपर नीचे Cl रहता है दोनों तरफ, हाँ और Cl की जगह मैम मैम Cl की जगह मैम कोई और मैम फंक्शनल ग्रुप रहता। हाँ, तो इधर ही से नंबर करना पड़ता फिर, अगर क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लो OH रहता, OH, तो फिर हमको इसको नंबर 1 देना पड़ता क्योंकि मैम OH की। फंक्शनल मतलब मैम जैसे मैम ब्रोमीन रहता है या फ्लोरीन रहता है इस तरह से। हाँ, तो तो मैम लोएस्ट पहले तो लोएस्ट लोकेंट में तो मैम जाते। लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है कि मैम नंबरिंग कहाँ कम हो रहा है। हाँ, वही वही देख रहे हैं, हाँ वही देखेंगे। तो यहाँ भी वही देख रहे हैं कि इसको किधर से नजदीक से नंबर मिल रहा है, तभी इसको 1 दिए, नहीं तो हम लोग इधर से नंबर कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन का चयन है, तो हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक ये और एक नीचे, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया है ना। तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो क्लोरीन को भी हम लोग हेलो में पहले लिखते हैं, तो क्लोरो, इसको मिथाइल ग्रुप कहेंगे, इसको भी मिथाइल ग्रुप। तो M पहले आता है कि C पहले आता है, तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो, तो 1 पे क्लोरो। जिसको नहीं आ रहा हो समझ में, एकदम परेशान मत होना, 2-3 दिन में आप भी मास्टर बन जाओगे मॉर्निंग में पढ़ के। तो ये आपका 1 क्लोरो हो गया। अब आपका सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, कितना, एक यहाँ एक यहाँ 2, तो 1 क्लोरो डाई मिथाइल, और कितने कार्बन का चयन, 3, तो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड तो N, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ऐसे इसका नाम लिखेंगे। ओके, मैम मेरा भी तो आंसर यही था। सॉरी, हाँ तो क्योंकि मेरे में ही मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये जो हमारा CH3 ग्रुप है ना, 2 CH3 ग्रुप है, तो दोनों का हमको पोजीशन बताना पड़ेगा। यहाँ पे 2,2 होगा, मैंने ही मिस्टेक कर दिया लिखने में, एक्सट्रीमली सॉरी, होता है कभी कभी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल, ऐसा किसी ने, जैसे मैंने भी गलत लिखा था वैसे लिख के भेजा है, एक ही बार 2 लिखे हो, नहीं, दोनों मिथाइल ग्रुप का पोजीशन आप बताओगे। ओके, बुझाया, ठीक है।
अब हम लोग इतना नाम तो प्रैक्टिस करिए, इसका काफी है। अभी आप लोग एनसीईआरटी में दिया है, वहां से और प्रैक्टिस करोगे नाम। अब हम लोग चलते हैं हेलो अरेंज के ऊपर। ओके, तो इसको मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से। हेलो अरेंज स्टार्ट करेंगे। डन। देखो, अब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे हेलो अरेंज का। nomenclature of hello orange। ओके, अब देखो, इसमें भी हम लोग क्या सीखेंगे, एक तो कॉमन नेम सीखेंगे और एक IUPAC नेम सीखेंगे। ओके, कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब हमने वहां पे क्या देखा था, वहां पे हमारा RX हो रहा था, ठीक है, हेलो अल्केन में। और हेलो अरेन में क्या हो जाएगा, ARENES, सॉरी। हेलो अरेन में हम लोग अरेन को शॉर्ट में AR लिखते हैं, कहीं कहीं पे भी R से लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे X, और अरेन का मतलब क्या होता है, फिलहाल के लिए बेंजीन रिंग। ओके, फिलहाल के लिए ये हमारा बेंजीन रिंग को हम लोग अराइल या फिर अरेन कहेंगे। ओके, देखो इसमें भी आपका दो तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा B हो गया। अभी हमने A सीख लिए हेलो अल्केन का, B में हम लोग सीखेंगे ARX का। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो अरेन। ओके, हेलो अरेन, या फिर एक तो कह सकते हैं हेलो अरेन, और दूसरा बात करें तो इसको हम लोग अराई हाईलाइट भी कहते हैं। क्वेश्चन बैंक में ना आपको हेलो अरेन चैप्टर का नाम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे अल्काइल हाईलाइट और अराई हाईलाइट कह के ही नाम होगा। ओके, तो ये आपका हेलो अरेन या फिर अराई हाईलाइट इसका नाम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले इसका नाम लिखना हम लोग सीखे, इसके पहले एक आप बात समझो। क्या बात समझो, बेंजीन रिंग को हम लोग क्या कहेंगे, अराई, ठीक है, फिर अरेन। अब यहाँ पे आप लोग पुराने स्टूडेंट तो जानते हो ये बात, अर्थो, पैरा और मेटा। जो नहीं जानते हो देखो, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कुछ ग्रुप जुड़ा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हाइड्रोजन। एक और मान लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये यहाँ पे है। ओके, अरे यहाँ पे भैया तुम कुछ भी नहीं हो। ओके, ऐसा, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहता है। अब मान लो इसमें हम लोग ने यहाँ पे ले लिया एक्स, एक्स यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी। तो देखो जहाँ, जस्ट वेट वेट, नहीं तो डेटा नेट ऑफ हो जाएगा अब तो। दिखाई दे रहा है अब लोगों को, नेट मतलब सही है। गया, एक सेकंड, कोई जाना मत। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो आप लोग? सुन पा रहे हैं पर देख नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है, रुको अभी एक सेकंड। मीटिंग एंड ही होने वाला है, तो मैं एंड ही करके रीस्टार्ट कर दे रही हूँ। मीटिंग आपका 1 मिनट में एंड होने वाला, एंड करके रीस्टार्ट करती हूँ, फिर हम लोग वहां से देखते हैं। मैं सेंड कर रही हूँ लिंक, आप लोग फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, पुराने लिंक पे नहीं होगा।